गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीसर विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 4 समीसर अवकलन। और इस वीडियो के अंदर आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। जेड के किस मान के लिए निम्न प्रकार परिभाषित फलन डब्ल्यू विश्लेषिक नहीं रहता है, और जेड बराबर ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, और डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा वी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो जेड बराबर हमें फंक्शन दिया गया है इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। और जेड के किस मान के लिए, और ऐसी अगर कहीं पर भी लैंग्वेज हमें मिल जाती है कि जेड के किस मान के लिए निम्न प्रकार परिभाषित फलन अगर विश्लेषिक नहीं रहता है, पर्टिकुलर उस सिंगुलर पॉइंट को अगर हमें पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में होना चाहिए साथियों कि डेल जेड अपॉन डेल यू, और इसका मान डी जेड बट्टा डी डब्ल्यू, और अंत में उसको हम फिर 0 के बराबर रखकर वहां से उस बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल यू ज्ञात करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जेड का अगर मैं यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूँ तो यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक वी है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, साइन यू का कोस यू हो जाएगा, आयोटा आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक वी कांस्टेंट हो जाएगा, कोस यू का अवकलन माइनस साइन यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, डेल जेड अपॉन डेल यू, और जो यहाँ पर चिन्ह माइनस का है वो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है कि डी जेड बटा डी डब्ल्यू का मान डेल जेड अपॉन डेल यू के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें तभी लगाना है जब पर्टिकुलर कोई सिंगुलर पॉइंट हमें पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये मान इसके बराबर है, तो ये मान तो हमने पहले निकाल रखा है। इसका मतलब ये हुआ जो सेकंड इक्वेशन है वो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी, तो इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। अब 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर का वर्ग करके हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक तो जेड स्क्वायर ज्ञात करना है हमें, और एक डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इसका स्क्वायर निकालना है। दोनों का अगर हम योग कर दें, और योग करने के बाद में जो रिजल्ट आए मेरे पास, फिर वहां से हम डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू और इसको 0 के बराबर पुट करके मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म और इस टर्म का अगर हम वर्ग करें और वर्ग करके यहाँ पर जोड़ दें, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस वाई, और ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, और एक x माइनस वाई और स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के बाद में यहाँ पर इसका प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करने के बाद में जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2 पद है वो तो कट जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो कोई भी मान कॉमन बन रहा है तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों टर्मों में से साइन स्क्वायर यू कॉमन बन रहा है, तो अंदर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी शेष रहेगा। यहाँ पर कोस स्क्वायर यू अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी बचेगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का तो मान 1 होता है, लेकिन साथियों स्टूडेंट्स कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी या थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी या थीटा, इसका मान 1 होता है। और मैं आगे एक वीडियो के अंदर जो हाइपरबोलिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह होने के बाद में भी इसका मान है वो 1 क्यों बन रहा है, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे आगे एक वीडियो के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रिजल्ट भी 1 है, ये रिजल्ट भी क्या है 1, तो मेरे पास यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इसका स्क्वायर, ये मान 1 होने के बाद में यहाँ पर मैं डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का मान निकाल लेता हूँ, और डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो यहाँ पर बराबर में 1 है, और ये टर्म यहाँ पे आएगी तो माइनस के अंदर हो जाएगी, और फिर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, और उसके बाद में डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का मान हमें 0 पुट करना है, और 0 पुट करने पर यहाँ पर जेड बराबर प्लस माइनस 1 मेरे पास मान है वो निकल जाएगा साथियों। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 देखे स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी सतत है तथा मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, परंतु वहां एफ डैश जेड विद्यमान नहीं है, और फंक्शन हमें यह दिया हुआ है एफ जेड बराबर एक्स की पावर 3 1 प्लस आयोटा माइनस वाई की पावर 3 1 माइनस आयोटा, और मैन बट्टे के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल टू 0, और मूल बिंदु पे फंक्शन का मान 0 है। मूल बिंदु पे फंक्शन का मान कितना है 0। तो यहाँ पर हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करके वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वास्तविक भाग को मैं अलग कर लेता हूँ, काल्पनिक भाग को अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर x की पावर 3 और इसका 1 से गुणा होना है, और यहाँ पर
y की पावर 3 का 1 से गुणा होना है। यहाँ पे बीच में माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भाग तो दोनों टर्मों के अंदर है, तो ये तो हमारा वास्तविक भाग हो जाएगा, ये हमारा काल्पनिक भाग हो जाएगा। u बराबर ये मान है और v बराबर ये मान है। u और v दोनों ही x और y के अंदर हमें फंक्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट है u और v वास्तविक चर x y के परिमेय बीजीय फलन है। परिमेय बीजीय फलन का अर्थ ये हुआ अंश बटा हर के अंदर कोई बीजीय फंक्शन अगर लिखा हुआ होता है तो उसको हम परिमेय बीजीय फलन कहते हैं, जो जड़ के सभी अशून्य मानों के लिए क्या है, परिमित है। अतः u और v सभी अशून्य बिंदुओं पर क्या है, सतत है। तो मूल बिंदु पर फंक्शन का मान अगर हम यहाँ पर निकालें तो भी 0 आता है, तो यहाँ पर हमें दिया भी 0 है, तो क्या है, सतत फलन है। मूल बिंदु पर भी फलन क्या है, सतत है। परिणामतः एफ जेड क्या है, सर्वत्र सतत है। अब मूल बिंदु पर अगर हम यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, विश्लेषिक फलन या सीआर समीकरण अगर हमें पूछी जाती है तो हमें 4 मान सदैव निकालने होते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, उसके बाद में हम डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये फॉर्मूला हमें याद रखना होता है साथियों कि एफ एक्स ए कोमा बी, और यहाँ पर तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बीएससी सेकंड उच्चतर कलन बुक के अंदर डेल यू अपॉन डेल एक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है। या तो हम डेल यू अपॉन डेल एक्स कह सकते हैं या इसको यू एक्स ए बी बोल सकते हैं। हमारे पास अगर फंक्शन f के अंदर है तो इसको f लिख देंगे, u के अंदर है तो u लिख देंगे, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h कोमा b माइनस f a कोमा b बट्टा h। अगर मूल बिंदु दिया गया है तो यहाँ पर हम 0 प्लस x और कोमा 0 और यहाँ पे 0 0 और लिमिट x की ले रहे हैं तो यहाँ पर नीचे भी x लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए साथियों, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। इसी फॉर्मूले के अंदर मैंने यहाँ पर मान पुट किए हैं साथियों। मूल बिंदु है मतलब a और b का मान 0 0 है, और यहाँ पर अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी x लिखा जाएगा और यहाँ पर भी x। अगर हम h ले रहे हैं तो यहाँ पर भी h, यहाँ पर भी क्या आएगा, h आएगा। तो यहाँ पर डेल यू डेल एक्स ये सीआर समीकरण के अंदर हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 u 0 प्लस एक्स कोमा 0 माइनस यू 0 0 बटा x। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास जो u है वो ये दिया हुआ है और मुझे x टेंड्स टू 0 करना है। x टेंड्स टू क्या करना है, 0। तो यहाँ पर x टेंड्स टू 0 करेंगे, इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैं x की जगह तो यहाँ पे x रखने वाला हूँ और y की जगह हमें 0 रखना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस फंक्शन के अंदर अगर हमें ये दिया है u के अंदर, तो x की जगह तो हमें x रखना है और y की जगह 0। तो यहाँ पे x की पावर 3 के अंदर x स्क्वायर का अगर हम भाग देंगे तो केवल x बचेगा, तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया है। और मूल बिंदु पे फंक्शन का मान है वो 0 0 हो जाएगा, और मेन बट्टे के अंदर x चल रहा है तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान है वो मेरे पास 1 प्राप्त हो चुका है। उसके बाद में हम डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात कर लेंगे। डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस वाई हो जाएगा माइनस यू 0 0 बटा वाई। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम डेल एफ अपॉन डेल वाई ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर तो a लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे b प्लस k हो जाएगा साथियों। यहाँ पे एफ a कोमा b हो जाएगा, और मेन बट्टे के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर k लिख दिया जाएगा क्योंकि लिमिट भी हम k टेंड्स टू 0 करेंगे। तो y के लिए अगर हम मान निकालते हैं तो यहाँ पे b प्लस k हो जाएगा। x के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पे a के अंदर h जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, u फंक्शन के अंदर x की जगह हमें 0 पुट करना है और y की जगह y पुट करना है। तो जो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन साथियों मेरे पास माइनस y रिजल्ट देगा। कितना देगा, माइनस y, और मूल बिंदु पे फंक्शन का मान 0 0 हो जाएगा और बट्टे में y चल रहा है तो इसका परिणामी रिजल्ट -1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम डेल v अपॉन डेल एक्स अगर निकालते हैं तो यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मूला है वो तो v 0 प्लस एक्स कोमा 0 और माइनस v 0 0 और बटा x रहेगा। अब यहाँ पर फंक्शन के अंदर अगर हम मान पुट करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं
x की जगह तो x पुट करता हूँ, y की जगह 0 अगर पुट करता हूँ तो ये तो 0 हो चुका है। x की पावर 3 के अंदर x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो केवल x बचेगा ऊपर, और मूल बिंदु पे फंक्शन का मान है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। और बट्टे के अंदर x चल रहा है तो x से x कैंसिल हो चुका है, तो इसका मान परिणामी 1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार डेल v अपॉन डेल y ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस y लिख देंगे मूल बिंदु पे, यहाँ पे फंक्शन का मान पे v का मान ज्ञात कर लेंगे और बट्टा के अंदर y, तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की जगह हमें 0 0 पुट करना है और y की जगह हमें y पुट करना है, तो y की पावर 3 और बट्टा y स्क्वायर, यहाँ पे y आ जाएगा, तो यहाँ पे y बट्टा y मतलब 1 मान आ जाएगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। CR समीकरण क्या होती है? संतुष्ट होती है। मूल बिंदु पर कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। उसके बाद में हम स्टूडेंट्स f डैश 0 इसका मान अगर हम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है अवकलज का, लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 बटा जेड। एफ जेड मतलब फंक्शन हमें ये दिया हुआ है और मूल बिंदु पे फंक्शन का मान 0 है, और बट्टे के अंदर z और z का अर्थ ये हुआ x प्लस आयोटा वाई हम लिख सकते हैं। आगे इसको अगर हम सरलीकरण करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मान मेरे पास प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट पे चर्चा करेंगे। z अगर y बराबर x के अनुदिश 0 को अग्रसर हो तो जो फंक्शन है उसके अंदर में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, y की जगह तो x रख देता हूँ, y की जगह तो क्या रख देता हूँ? x रख देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर x की पावर 3 माइनस x की पावर 3, y की पावर 3 था तो मैंने यहाँ पर क्या है, y की जगह x मान पुट कर दिया है, प्लस आयोटा x की पावर 3 और प्लस x की पावर 3 और बट्टा और x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पर भी मैंने x रख दिए। इसको आगे हम सरलीकरण करेंगे तो x की पावर 3 में से x की पावर 3 घटाएंगे तो 0 मान आ जाएगा। यहाँ पे आगे सरलीकरण करने पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे नीचे 1 प्लस आयोटा बचेगा, ऊपर आयोटा चल रहा है साथियों। यहाँ पर नीचे 1 प्लस आयोटा है, इसको मैं कॉन्जुगेट से गुणा करके सरलीकरण कर लेता हूँ, 1 माइनस आयोटा और बट्टा 1 माइनस आयोटा, तो मेरे पास ये रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं x के अनुदिश अग्रसर करवाता हूं तो y का मान क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर जहाँ पर भी मुझे y दिखाई दे वहाँ पर फंक्शन के अंदर 0 पुट कर देता हूँ। अब इसको आगे सरलीकरण करेंगे 0 पुट करने के बाद में, तो ये रिजल्ट आ जाएगा साथियों 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पर ये रिजल्ट आया था, लेकिन ये दोनों मान बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो मतलब ये हुआ f डैश 0, और 0 पे अद्वितीय रूप में विद्यमान नहीं है, तो मूल बिंदु पर अवकलज का अस्तित्व नहीं है, f डैश जेड है वो विद्यमान नहीं है।